नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन को जो उम्मीद था ठीक उसके उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए बढ़त बना रही है तो इंडिया अलायंस पीछे पछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्चा करेंगे, मलिक जी हमारे साथ है। मलिक जी, आपका स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं रिजल्ट? बिल्कुल आपके जो है विपरीत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस देश में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया पूरी तरह से। इलेक्शन कमीशन बेईमान इलेक्शन कमीशन, पूरे इलेक्शन कमीशन की चोरी हुई है। देश के जनादेश की चोरी की है इस इलेक्शन कमीशन बेईमान ने। क्या वजह है? नीतीश ने तो कोई सभा नहीं करी, लेकिन मैं इस चुनाव के बिल्कुल नहीं मानता। मैं चोर करते हुए रह गया, लेकिन एकदम जो है सीट जनता एनडीए के पक्ष में। मैं इस इलेक्शन को स्वीकार ही नहीं करता, इनकी जीत को स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि जो ये काल्पनिक है, जनादेश नहीं है, हैक है, चोरी है, वोटों की चोरी है। लोकतंत्र का गला घोंटा गया, संविधान के खिलाफ काम किया गया ये इलेक्शन कमीशन द्वारा। और सर बिल्कुल फिर से चुनाव, बिल्कुल चुनाव दोबारा होना चाहिए। जनादेश नहीं है, पूरा देश इनके खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने, अखिलेश जी ने सारे सबूत रखे इनकी चोरी के। उसकी जांच क्यों नहीं होती? क्यों नहीं जवाब देते? उसका जवाब तो है नहीं। इलेक्शन सुनिए, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से हैक किया गया है रिमोट कंट्रोल से। रिमोट कंट्रोल से मुझे भी कई सूत्रों से पता लगा है, जो हैकर है ना, हैकर जो ईवी मशीन के होटलों में बैठे हुए हैं, या आप सुन ले, पहले बात पूरी सुन ले, पहले सुनिए। आप ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, आप ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे जो जनता आपके साथ नहीं है? मैं स्वीकार नहीं करता इस जनादेश को। आपके साथ नहीं है, जनता हमारे साथ है। इलेक्शन कमीशन बेईमान है, सरकार बेईमान है, मोदी ने चोरी करवाई है, इलेक्शन कमीशन ने चोरी करवाई है, होम मिनिस्टर ने चोरी करवाई है। इस देश में ये जनादेश की चोरी की गई है। सरेआम लोकतंत्र का गला घोंटा गया है, सरेआम। कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता, देश नहीं चाहता मोदी को, देश नहीं चाहता अमित शाह को, बिहार के लोग नीतीश को नहीं चाहते थे एनडीए को। लेकिन ऐसा कैसा हुआ? ये सारा इलेक्शन कमीशन बेईमान, चोर, देशद्रोही है ये इलेक्शन कमीशन। इसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ऐसा जनादेश नहीं। के साथ साथ युवा नीतीश को चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं, अमित शाह जी को चाहते हैं, तेजस्वी को नकार दिया है। अरे सुनिए, ये तो कोई नीतीश को नहीं चाहता। नीतीश मीटिंग तो कोई कर ही नहीं आता। राहुल गांधी को नकार दिया है बिहार को, मोदी को नकारा। इलेक्शन कमीशन बेईमान। हम इस इलेक्शन के इस सर्वे को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। मैं तो कतई नहीं करूंगा। मैं इस जनादेश का, इलेक्शन कमीशन जनादेश को कतई नहीं स्वीकार करूंगा। ये बेईमान है, लोकतंत्र का गला घोटने वाला ये चोर बेईमान, ये देशद्रोही आदमी है। इसको हटाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसा कौन सा आ गया? नीतीश ने आज तक कोई जनसभा करी नहीं वहाँ। नीतीश को आगे क्यों रखते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसलिए इनको आगे रखा है कि अगर नीतीश को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो बीजेपी का दिल्ली से भी सूफड़ा साफ है। मोदी गुजरात चले जाते, क्योंकि इनकी चाल, इनकी प्लानिंग, वो इनकी ये प्लानिंग है। नीतीश को देखिए, सीटों का गठबंधन देखिए क्या। सुन लो पहले, मैं जो मतलब की बात करूँ ना, बीच में बोलना नहीं। इन्होंने क्या रखा है? नीतीश को दे देंगे 90, खुद करेंगे 74 या 80, मतलब 4-5 का दायरा रखेंगे। सिर्फ मेरे आज ऑन कैमरा कह रहा हूँ, नीतीश और बीजेपी में सिर्फ 4 या 5 सीटों का ये दायरा रखेंगे, ताकि नीतीश कभी कुछ हो तो ये अपना आज मुख्यमंत्री डाल देंगे। ये इतने शातिर लोग हैं, इतने तानाशाही लोग, चोर हैं, ये चोरी करते हैं। ये मलिक जी, जो जनता के साथ है जनता उसके साथ है, ये साबित हो गया बिहार में। जनता इनके साथ नहीं है, ये साबित किया इलेक्शन कमीशन ने कि मैं जब तक हूं मैं बेईमानी कराता रहूंगा, मैं जब तक हूं बीजेपी की सरकार बनाता रहूंगा। ये बेईमान है इलेक्शन कमीशन। जनता का जनादेश नहीं है, नहीं है, जनता का जनादेश नहीं है, कतई नहीं। मैं नहीं मानता इन जनादेश को। मानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं मानता, कतई नहीं मानूंगा। ये निष्पक्ष से चुनाव निष्पक्ष हुआ है।